वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भारती भवन क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 सारा क्वेश्चन आंसर करने जा रही हूँ। इसका नाम है पर्यावरण परिचय। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पढ़ाई को एंजॉय करिए, ठीक है। पढ़ाई को बर्डन की तरफ नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़। ऐसे में मेरा चैनल थोड़ा ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। सो आप लोग लाइक भी ज़रूर करिएगा, मेहनत भी बहुत लगता है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पर्यावरण के किन्हीं दो अवयवों के नाम लिखें। पहला अवयव है जैविक पर्यावरण और दूसरा प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। दूसरा, नहरों के निर्माण प्रकृति ने किया है या मानव ने। तो नगरों का जो निर्माण है, नगर यानी समाज जो होता है ये सब, तो इसका निर्माण मानव ने किया है, क्योंकि प्रकृति द्वारा तो मिट्टी उट्टी मिला था हम लोगों को, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यावरण सब स्थानों पर समान है या असमान। तो पृथ्वी का जो पर्यावरण है, आप लोग देखे होंगे जैसे दिल्ली में बारिश होता है, तो बिहार में होता है भी या नहीं भी होता है, ऐसे कि समान नहीं है, क्योंकि कहीं बारिश होता है, कहीं गर्मी होता है, कहीं ठंडा होता है, इसलिए असमान हो गया आंसर, ठीक है। मानवीय पर्यावरण की रचना करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखें। तो नहरें, सड़कें, रेल मार्ग, पुल, कल कारखाना आदि, ठीक है। ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन है, ठीक है। यानी कि ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है। पर्यावरण यानी परि और आवरण दोनों जुड़ के बना है पर्यावरण, ठीक है। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, यानी सर्वोपरि, ये जो वर्ड होता है ये इसी से जुड़ा हुआ है परि। तो चारों ओर यानी सब ओर, ठीक है। आवरण यानी घेरा, यानी कि घेरा, जैसे आप लोग सुने होंगे कि पराबैंगनी किरण को धरती पे आने से रोकने के लिए जैसे आवरण बना हुआ है, यही सब होता है, ठीक है। तो घेरा यानी पर्यावरण, ठीक है। इसका अर्थ इस तरह से है। और इसका जो अगर डिफिनेशन लंबा देना चाहे तो हम सब ओर से जिन दशाओं या परिस्थितियों से घिरे हुए हैं वो पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो आसान शब्दों में परि का चारों ओर, सब ओर, और आवरण का घेरा, ठीक है। और डिफिनेशन बड़ा हो तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। दो है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण के भौतिक अंग कौन कौन से हैं। पर्यावरण के भौतिक अंग, पहला है वायुमंडल, दूसरा है जीवमंडल, तीसरा है स्थल मंडल, चौथा है जलमंडल, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कौन दो जैविक अंग पर्यावरण की रचना में हाथ बटाते हैं। तो वायु और जल। चौथा, पर्यावरण के 4 परिमंडल के नाम लिखें। तो 4 परिमंडल का नाम है, पहला है वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थल मंडल, चौथा जीवमंडल। और 5वां क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के अवयवों के नाम लिखें। स्थलाकृतियाँ, जल प्रवाह, जलाशय, जलवायु, मिट्टी, खनिज, विविध जीव, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अवयव हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है सांस्कृतिक पर्यावरण के वर्णन करें। समाज में होने वाले उत्सव, शादी, ब्याह, मुंडन, श्राद्ध इत्यादि विभिन्न संस्कार, परंपराएं, छोटे बड़े के बीच अनुशासन, सम्मान, अभिवादन, सुख दुख में साथ देना, खान पान, पहनावा, रहन सहन इत्यादि सांस्कृतिक पर्यावरण है। आप लोग कॉपी पेन लेके वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, लिख लीजिए, फेर बना लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन करना आवश्यक है। इसके अध्ययन के बाद ही हम पर्यावरण को सुरक्षित करने के बारे में सीखते हैं। शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमारे जीवन के लिए के साथ ही आने वाले जनसंख्या एवं लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन तो बहुत थी पहले, पर जो वरदान है हम मनुष्यों के लिए, उनका ही हम दुनिया वाले अस्तित्व पर खतरा बने हुए हैं, जो कि हमारे लिए ही खराब है। और अभी समयानुसार न वर्षा होना, न गर्मी, न ठंडी, सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही है, ठीक है। और जैसे असमय बारिश होता है, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा हानि झेलना पड़ता है, जिससे किसान सब सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मानव निर्मित पर्यावरण से प्राकृतिक
पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचती है? आंसर होगा मानव निर्मित पर्यावरण ही प्राकृतिक पर्यावरण के दुश्मन बने पड़े हैं। जैसे कहीं भी जंगल के कटाई कर हम टेबल, बेंच और कुर्सियाँ आदि बनाते हैं तथा कहीं भी पहाड़ों को नष्ट कर सड़कें बनाई जाती है, तो कहीं हम अपने सुख सुविधाओं के लिए मानव निर्मित पर्यावरण विकसित के दौरान प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा भूल जाते हैं, जो कि हमारे जीवन का आधार है, उनका सुरक्षा भूल जाते हैं। मोटर गाड़ी, बस आदि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। प्लास्टिक आदि सभी अवशिष्ट जो मानव निर्मित है, ये हमारे जलमंडल को दूषित कर रहे हैं। मानव निर्मित पर्यावरण ही प्राकृतिक पर्यावरण को बर्बाद करने में लगे हैं। ठीक है, इसका आंसर है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किन कार्यों और घटनाओं से प्राकृतिक पर्यावरण दूषित होते हैं? तो इसका आंसर होगा मानव द्वारा अपने सुख सुविधाओं की मांग प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है। जैसे पॉलीथीन का इस्तेमाल मानव के लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, पानी भी ले जा सकते हैं, जैसे ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, न गलने वाला है, पर वही पॉलीथीन आज गले की फांस बनी पड़ी है। जल में जहाँ देखो नदियों में प्लास्टिक ही प्लास्टिक और पॉलीथीन ही नज़र आती है। और तो और देखा जाए तो मिट्टी में भी हर जगह कांच, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज़, ग्लास आदि भरा पड़ा है। प्राकृतिक पर्यावरण दूषित भरा पड़ा है। ठीक है, ये बहुत ही आसान शब्दों में खुद से लिखा गया है आंसर। सो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है उतना, और लिख लीजिए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, अपने निकट के किसी एक परितंत्र का वर्णन करें। तो जैसे आपके घर के निकट कहीं तालाब हो, वन हो, तो इस सब का आप लोग यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं अपने मन से। पर यहाँ पे मैं की हूँ नदी का। तो हमारे घर के निकट एक तालाब है जो कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रिय है। जब सूर्य निकलता है तो उसकी सुंदरता तालाब की पानी में इतना अच्छा लगता है, पूछो ही मत। ठीक है, सूर्य का डूबना, उनका लालिमा भी गजब की सुंदरता होती है। उनमें मछलियाँ, बत्तख, हंस, मेढक, सांप आदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास है। वह तालाब और सभी जीव जंतु एक दूसरे को भोजन बनाकर अपना जीवन यापन झील के अंदर ही करते हैं। सांप के द्वारा मेढक को खाना आदि सभी क्रियाएं परितंत्र का भाग है। ठीक है, तो आप लोग वन का भी कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के बिगड़ने अथवा असंतुलित होने में से मानव जीवन संकटग्रस्त हो सकता है, इसका कथन का व्याख्या करें। आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश भी करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब पर्यावरण, जैसे हमारा वातावरण है, इसमें अशुद्धि आ जाती है। जैसे सुने होंगे कभी ठंडी में मतलब कि कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिल्ली सब में, तो वहीं पर्यावरण असंतुलन होने से मानव का जीवन होता है वो संकटग्रस्त हो जाता है। मतलब कोहरा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यही सब मतलब कि पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर खुद भी आप दे सकते हैं, पर यहाँ पे दिया गया है, आप लोग ध्यान से सुनिए। पर्यावरण के बिगड़ने या असंतुलन से मानव जीवन क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण में जब असंतुलन आ जाएगी तो मौसम में भी असंतुलन आ जाएगी, जो कि खासकर किसानों के लिए अभिशाप साबित होता है। समय पर बारिश न होना, असहनशील गर्मी और समय से पहले या देरी से ठंडी का आगमन सभी कहीं न कहीं पर्यावरण के बिगड़ने के कारण हो रहा है। पर्यावरण को असंतुलन करने में जिंदगी कहीं न कहीं बहुत आसान है। संतुलित रहने में जिंदगी कहीं न कहीं बहुत आसान है, क्योंकि प्रकृति से हमें सब प्राप्त है, बस हम उनका सही से उपयोग नहीं कर भी रहे तो संतोष नहीं है हमें। ठीक है, तो आप लोग अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी बहुत किया करिए ज़रा, क्योंकि मतलब कि बहुत ही इशू आ रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, देख लेते हैं बस। तो आगे तो बढ़ रहा है चैनल पर, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए।
और इसका ऑब्जेक्टिव दूसरा वीडियो मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इससे पहले भी सारा वीडियो अवेलेबल है 5वां चैप्टर तक, सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। प्ले लिस्ट में जाइएगा और 7वां नंबर मतलब क्लास में जाइएगा, क्लास 7 लिखा होगा, उसमें सारा आपको मिल जाएगा। तो पढ़ाई, फैमिली और सबका ध्यान अच्छे से रखिए। बाय।